गया कुछ पढ़ना सीखना उठना कुछ आ गया? बैठ जाओ। हाँ, पढ़ना सीखना आ गया? She doesn't have her left eye. She doesn't have a left eye. So what I did was that instead of applauding the girl for cosmetic reasons, you don't know it unless you have it. Oh. You can never spoil his child. You can give him as much as you like because he is Mom? गीता, वाह वाह, सुंदर नाम है। मामा का क्या नाम? अम्मा का क्या नाम है? जोर से बोलो। हाँ, शेरनी कहाँ है? घर में है। I call his mother शेरनी। Her mother is शेरनी, है ना? तुम्हारा कौन भाई? Very good, very good. लाओ उसको, बुलाओ। पहनेंगे? सीधा बैठ, सीधा चलो। कितनी दफ़ा दिन को साफ करते हैं? 3 दफ़ा, हैं? 3 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार। Yes. अब मैं अच्छा लग रहा हूँ? वाह! सुनाओ भाई, एक दफ़ा और गाना फिर चलते हैं। सुनाओ। किसने सिखाया है गाना? आंटी ने। आंटी गाती है या क्या करती है? गाती है, पढ़ाती भी है, खिलाती है। 1, 2, 3, 4, 5, बस। तो ये एकदम क्या होगा? ये आपस में बजेंगे। ये देखो, हमने चलाया ना, और ये देखो बंद हो गए। ये हो गए तो पास में जा
काम किया आपने, इंग्लिश का काम किया, आपको पता है ना, आपको पता है कि जब इंग्लिश का काम करते थे, इंग्लिश कॉपी में करते कि नहीं करते हैं नहीं, तो आपने मैथ की कॉपी में काम किया इंग्लिश का। अंकल जी ने कुछ नहीं बोला, अंकल जी को ये नहीं पता, अंकल जी से कहते अंकल जी इंग्लिश का काम इंग्लिश की कॉपी में होता है तो वो क्यों कराते हैं इस कॉपी में, मैथ की कॉपी में काम। अंकल जी ने कुछ नहीं बोला, आपने मैथ निकाल लिया, उन्होंने मैथ की कॉपी में कराना शुरू कर दिया, उनको क्या पता, वो तो नए हैं। यहाँ पर एडिशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एडिशन लिखो, क्लास में करो, डेट डालो जैसे रोज करते हो, क्या बात है। शारदा शर्मा। यहाँ पर आप कब आई पहले? इस ग्रीन फील्ड में मैं विलेज स्टार्ट होने से पहले भी हम लोग काफ़ी बार आए देखने के लिए कि बिल्डिंग अभी रेडी नहीं था, हम देखने आते थे। एक हमारे दिल में उत्सुकता थी कि कैसे हमारा ये नया काम शुरू होगा, तो हम लोग बीच बीच में आते रहते थे। लेकिन मैं यहाँ पे 28 फरवरी 1969 में पहली बार आई और अपना घर शुरू किया। 5 अप्रैल 1969 को मेरे को पहले एक लड़की मिली जो कि बहुत ही शारीरिक बहुत कमज़ोर दुबली पतली थी। उसकी उम्र उस वक्त 2 साल की थी, पर देखने में वो लगती थी जैसे 2-3 महीने की आएगी। बहुत ही शारीरिक बहुत कमज़ोर थी, उसको टाइफाइड था, उसको डायरिया था, उसको उल्टियाँ आती थी, आंखें दुखती थी, जिस्म में पूरी खुजली से दाने दाने भरे हुए थे और पेट में इतनी भूख थी कि बस जो कुछ भी चीज़ देखे उसको झपट्टा मार लेती थी। कि मान लो कि आपके पास एक कागज़ है ब्राउन कलर का, तो वो समझती थी शायद ये रोटी है, अगर उसको एक कागज़ का टुकड़ा तो उसको भी झपट्टा मारती थी कि ये मेरे को चाहिए और मैंने जल्दी से खा लूँ। इतनी बुरी कंडीशन थी। फिर धीरे धीरे उसका सारा यहाँ हुआ। कॉल साहब थे, मिसेस पॉल थी, डिस्पेंसरी थी, सब लोगों ने मिलके देखा, डॉक्टर को दिखाया, उसको एक्स्ट्रा डाइट दी, दवाइयाँ दी, फ्रूट जूस दिया, दूध दही। उसको दूध तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं, दूध को तो लेती नहीं थी बिल्कुल भी। दही उसको खाने के लिए देते थे, दही भी पसंद नहीं करती थी। फिर अब वो ठीक हो गई? अब तो वो ठीक है। अब तो फिर उसके बाद उसको स्कूल ठीक हुई धीरे धीरे, फिर नर्सरी स्कूल में जाने लगी, फिर स्कूल में डाला और अब तो वो ठीक है। उसने हाई स्कूल पास कर लिया। हाँ, किसी फैक्ट्री में काम करती है, साथ साथ प्राइवेटली पढ़ती भी है। हाँ, हाथ के काम में बहुत अच्छी है, जैसे एम्ब्रॉयडरी करनी, कपड़े सिलने, घर के काम करने के लिए भी छोटे बहन भाइयों के साथ भी बहुत उसका प्यार है और खेलों में भी बहुत अच्छी है वो। आप जब यहाँ पर आए उससे पहले आपकी कोई ट्रेनिंग हुई? उससे पहले मैंने टीचर ट्रेनिंग की हुई थी और मैं टीचर थी, गवर्नमेंट जॉब था मेरे पास। लेकिन जैसे ये पेपर में निकला ये एक नई चीज़ थी तो मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ और सिलेक्शन हो गई, ट्रेनिंग ली। फिर तो आपने यहाँ पर क्यों आना मंजूर किया? मैंने टीचर ट्रेनिंग की थी। असल में शुरू से ही मेरे को छोटे बच्चों से बहुत लगाव था और स्कूल में टीचर का काम होता है सिर्फ पढ़ाया और छुट्टी होगी चले गए। तो जब हम स्कूल में छोटी क्लासेस को मैंने जूनियर टीचर ट्रेनिंग की है, उसमें छोटे ही बच्चे होते हैं, तो उन छोटे बच्चों में ऐसे होता है कि कुछ अच्छे घरों से आते हैं, कुछ मीडियम से आते हैं, कुछ छोटे घरों से आते हैं और कुछ बहुत ही गरीब घर के होते हैं। तो जो बहुत ही गरीब घर के बच्चे होते हैं उनको कोई अटेंड करने वाला नहीं होता। जैसे झुग्गी झोंपड़ी से आए हैं, किसी की माँ नहीं है, किसी की बाप नहीं है, या कोई ऐसे बीमार हैं वो देख नहीं सकते, आए स्कूल चले गए, कोई खाने का नहीं, कुछ नहीं। तो मेरे दिल में हमेशा ये रहता था कि किस तरह से मतलब इनके साथ हम ज़्यादा वो कर सकें। और कुछ बच्चों के साथ लगाव होने की वजह से ज़्यादा टाइम अपना मैं सोचती थी कि ज़्यादा इनको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। तो जैसे ये पेपर में निकला और मैंने किया तो फिर बच्चों के साथ काम करने का मौका मिला। पर यहाँ पर तो आपको ऐसा कभी नहीं लगा कि यहाँ पर आके हम बंद गए हैं, इसी जगह रहना पड़ेगा, यहीं पर रहेंगे? और 1-2 साल की बात नहीं है, ज़िंदगी भर की बात है। तो शुरू में जब आपकी उम्र कम थी तो इस तरह से आपको परेशानी या इस तरह से आपके अंदर? नहीं, मेरे को बहुत अच्छा नहीं, मेरे को बहुत, क्योंकि मेरे को शुरू से ऐसा काम करने का दिल करता था और बहुत अच्छा लगा। हम लोग एक बिल्कुल ही शहर से हट के, गांव से भी हट के, एक छोटे से उसमें बाउंड्री के अंदर छोटा सा गांव है, ना कोई बाज़ार है, ना कोई दुकान है, ना कोई सड़क है, ना बस है, ना कुछ है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगता था बच्चों के साथ काम करके। हमें बाहरी दुनिया का बिल्कुल ख्याल भी नहीं रहता था। हमने अपना ज़िंदगी का अच्छा समय यहाँ गुजारा
उस वक़्त जिस वक़्त मैंने स्टार्ट किया मेरी उम्र की उस वक़्त की लड़कियां कोई जा रही हैं पिक्चर देखने जा रही हैं, कोई फ्रेंड्स के साथ जा रही हैं, कोई कहाँ जा रही हैं छुट्टी अपना घर आराम किया, लेकिन नहीं, महसूस ही नहीं होता था, बहुत अच्छा लगता था। ये सारे बाहर की जितनी भी चीज़ें ये सब मतलब कभी भी ख्याल नहीं आता था कि हम लोग बिल्कुल अलग हट के इधर अकेले हैं। तो ख्याल नहीं आता था या आप अपने पर कंट्रोल रखती थी? नहीं, कंट्रोल ऐसी कोई बात नहीं है, कोई वो फोर्स नहीं किसी ने किया और कोई कंट्रोल नहीं किया, दिल से करते थे। और हम लोग उस वक़्त भी घर कभी 1 महीने बाद जा रहे हैं बाज़ार, घर जाना है या बाज़ार जाना है, 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद राशन की लिस्ट दे देते थे, आ जाती थी, सामान की लिस्ट ला देते थे यहाँ के चौकीदार। कभी दिल ही नहीं करता था, टाइम ही नहीं निकलता, बच्चों के साथ इतना वो बिज़ी हो जाते थे कि दिल ही नहीं कर, सचमुच ही दिल नहीं करता था कभी। ये घर वालों ने कुछ नहीं कहा? घर वाले मेरे से कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि तुम ये छोड़ दो। मैंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी, उस पर भी उन्होंने कहा कि ठीक है जैसे तुम्हारी मर्ज़ी है, जैसे तुम्हें अच्छा लगता है। कोई उन्होंने ज़बरदस्त नहीं, और उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। छुट्टियों में बच्चे जाते हैं घर, हमारे घर में कोई फंक्शन होता है तो ये बच्चे जाते हैं घर। कभी ऐसी बात नहीं कि आप अपना घर बसाओ? ये अपना घर है, और घर कैसा, ये अपना ही तो घर है। मैं तो इसे अपना घर समझती हूँ, तभी तो आप ये सोचो कि शुरू से 20-22 साल हो गए यहाँ रहते रहते, तो ये अपना घर है, घर बना के रह रहे हैं। अपना घर क्या होता है, यही अपना घर है, बच्चे हैं, अपने घर में क्या होता है, यही सब कुछ होता है। जब कोई नया बच्चा आपके यहाँ पर आता है तो किस तरह की समस्याएं होती हैं, क्या करते हैं आप लोग? समस्याएं मतलब जब कोई बच्चा आता है तो आप क्या करते हैं नया? अगर तो हम लोगों को पहले से पता होता है कि आज कोई बच्चा आ रहा है और छोटा है या बड़ा है, तो हम उसके लिए पहले से तैयारी करते हैं। मान लो कि छोटा है तो उसके लिए छोटे छोटे कपड़े सिल के रखना है, या उसका पैड या उसका खाने पीने का सामान वो तैयार रखना, और जाके लेते हैं। और कई बार ऐसे भी होता है अचानक से भी आ जाता है, तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ रहते रहते अब काफ़ी वो हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, तो कोई मुश्किल नहीं होती। और जहाँ तक समस्याओं का सवाल है, यहाँ से ज़्यादा मैं समझती हूँ घरों में ज़्यादा समस्याएं हैं। और समस्या ना हो तो ज़िंदगी कुछ नहीं है, फिर तो हम सोचेंगे कि हमें कुछ नहीं करना। समस्या है तो इंसान कुछ ना कुछ करता रहता है, और इन बच्चों के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है, नॉर्मल बच्चों से हट के। तो जो नया बच्चा था उसको खास तौर पर ज़्यादा ध्यान देती होंगे ज़रूर? वो नेचुरल है, वो तो बट नेचुरल है। नए बच्चे का तो ज़्यादा वो करना पड़ता है ना, ताकि जब शुरू में बच्चे आते हैं तो उन लोगों को नहीं लगता कि ये सचमुच हमारी माँ है, ये हमारा घर है। उन्हें तो वैसे ही लगता है जैसे उन्हें बाहर कहीं ट्रीट किया गया, जैसे कोई बच्चा होम से आया। तो शुरू में तो बच्चे कहते हैं कि बहन जी ये चीज़ दे दो, अब ये खाना कब बंटेगा, अच्छा आप कपड़े कब बांटोगे। और अगर जब उन्हें कोई नहाने के लिए साबुन देखते हैं तो ये साबुन मेरे लिए लाए आप, ये मेरे लिए लाए, सबको बांट दिया, क्योंकि उनके साथ ऐसा होता है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक जैसे घर नॉर्मल फैमिली बिल्कुल वैसे ही है। तो धीरे धीरे फिर वो अपने आप जैसे वो व्यवहार देखते हैं कि नहीं वहाँ से अच्छा, और इंडिविजुअली उनको अटेंशन मिलती है, तो वो नॉर्मल होते जाती है और बिल्कुल बहन भाइयों की तरह रहते हैं। आप उनको फिर बताती कब हैं कि उनके बारे में, बच्चों के बारे में? मतलब कैसे, क्या बताना मतलब कैसे उनको पता चलता है कि वो यहाँ पर कैसे आए, कहाँ पर आए, उनके माँ बाप, असली माँ बाप के बारे में जब पूछते हैं? हम ज़्यादा खोजबीन इसलिए नहीं करते कि उनकी पता नहीं बीती ज़िंदगी में कितनी मुश्किलें या कितने तसीहे दिए गए हैं, तो हम उनके दुख को दोबारा नया नहीं वो करना चाहते। जब वो आते हैं तो उनको ये समझ के कि ये मेरा अपना बच्चा है और उसको अपने गले से लगाया, फिर पिछली ज़िंदगी जो उसको दोबारा कभी नहीं मैंने दोहराया। नहीं, जैसे छोटा बच्चा जब बड़ा होता है उसको आप बताती तो ज़रूर होंगी, या उनको पता तो ज़रूर चलता होगा कि मतलब मैं तुम्हारी माँ नहीं? हाँ। नहीं, मैं ये कभी कह ही नहीं सकती कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। आप लोग देखभाल मिलनी चाहिए उनको। पर जब बाहर जाते हैं तो उनको मुश्किल नहीं होती? नहीं, बिल्कुल मुश्किल है, नॉर्मल बच्चों से बिल्कुल अच्छा।